शिमला की सड़कों पर बड़ा भार, पीक आवर्स में थम जाती है वाहनों की रफ्तार। ऐतिहासिक शहर और प्रदेश की राजधानी शिमला में बढ़ रही भीड़ के कारण पीक आवर्स में जिंदगी रेंगती नजर आती है। शहर की लाइफलाइन माने जाने वाले सर्कुलर रोड और अन्य मुख्य सड़कों पर पीक आवर्स में वाहनों का बोझ इतना बढ़ गया है कि पूरा शिमला जाम के जाल में फंस जाता है। इसकी मुख्य वजह शिमला शहर का एजुकेशन हब के रूप में विकसित होना और सर्कुलर सड़क के आसपास ही सचिवालय सहित अधिकतर विभागों के निदेशालयों तथा मुख्यालयों का होना है। सड़क के आसपास आईजीएमसी, दीनदयाल उपाध्याय क्षेत्रीय अस्पताल और मातृ एवं शिशु अस्पताल कमला नेहरू जैसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान हैं। सड़कों और अन्य सुविधाओं का विस्तार इस हिसाब से नहीं हुआ कि वह वाहनों का दबाव झेल सके। इस वजह से हर रोज जाम लोगों को परेशान करता है। शिमला शहर के 10 किलोमीटर के दायरे में 2 दर्जन से अधिक नामी स्कूल, बड़े उच्च शिक्षण संस्थान, कॉलेज और प्रोफेशनल संस्थान मौजूद हैं। स्कूलों के सर्कुलर सड़क पर स्थित होने और इन स्कूलों के पास अपनी पार्किंग की सुविधा न होने से रोज वाहनों का लंबा जाम लगता है। सरकारी कार्यालयों में रोजाना सफर करने वाले हजारों कर्मचारियों की गाड़ियों, अस्पतालों में आने वाले मरीजों के वाहनों के अलावा निजी तथा सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए चलने वाली टैक्सियों और बसों के कारण सर्कुलर सड़क पर ट्रैफिक का बोझ 2 दशकों में कई गुना बढ़ गया है। डीआईजी संजीव गांधी को एसपी शिमला के सरकारी आवास को खाली नहीं करने पर चुकाने होंगे 1,80,000 रुपए। हिमाचल पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने डीआईजी संजीव कुमार गांधी पर शिमला में पुलिस अधीक्षक के सरकारी आवास को खाली नहीं करने पर 1,80,286 रुपए का नुकसान का शुल्क जुर्माना लगाया है। यह 7 मार्च से 31 मई 2026 तक की अवधि के लिए लगाया गया है। उन्हें यह राशि तुरंत जमा करने का निर्देश दिया गया है। हिमाचल पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि संजीव कुमार गांधी ने 7 फरवरी 2026 को शिमला के पुलिस अधीक्षक का पदभार छोड़ा था। हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास नियम 1994 के नियम 10(2) के अनुसार पद छोड़ने के 1 महीने के भीतर आवास खाली करना अनिवार्य है। इस नियम के तहत उन्हें 6 मार्च 2026 तक आवास खाली कर देना चाहिए था। 7 मार्च 2026 से उनका आवास पर कब्जा अनधिकृत माना गया है। कार्यालय ने 12 मई 2026 को उन्हें आवास खाली करने का नोटिस भी जारी किया था। हालांकि आवास अभी तक खाली नहीं किया गया है। नियम 18(a) के तहत अनधिकृत कब्जे के लिए 18 रुपये प्रति वर्ग फीट प्रति माह की दर से क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया जाता है। अब घर बैठे कर सकेंगे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन, ये ऐप बनेगी जरिया। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करना अब और आसान हो गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से सेतु स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपलिफ्टमेंट नामक नई डिजिटल छात्रवृत्ति प्रणाली शुरू की है। हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार इसे सेतु और उमंग पोर्टल से जोड़ा गया है, जिससे विद्यार्थी प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए एक ही मंच पर आवेदन कर सकेंगे। इस व्यवस्था से पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ अधिक पारदर्शी और सुगम तरीके से मिल सकेगा। मंडी की जांबाज बेटी का दुखद अंत, सड़क हादसे में एनसीसी कैडेट डुमेश कुमारी की मौत, कॉलेज में शोक की लहर। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला स्थित वल्लभ राजकीय महाविद्यालय की एक प्रतिभाशाली और जांबाज एनसीसी आर्मी विंग की कैडेट डुमेश कुमारी की एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस दुखद हादसे से पूरे महाविद्यालय और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। इस होनहार बेटी के अचानक चले जाने से हर आंख नम है। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से गोहर क्षेत्र के गांव सलोक की रहने वाली डुमेश कुमारी वल्लभ महाविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष की छात्रा थी। वहीं डुमेश कुमारी के आकस्मिक निधन पर वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में एक विशेष शोक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में एनसीसी एयर विंग और आर्मी विंग के कैडेटों, प्राध्यापकों, गैर शिक्षक कर्मचारियों तथा सैकड़ों छात्र छात्राओं ने 2 मिनट का मौन धारण कर उसको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि डुमेश ने अपनी असाधारण उपलब्धियों से यह साबित कर दिखाया था कि अगर हौसले बुलंद हो तो ग्रामीण परिवेश से आने वाली बेटियां भी किसी भी राष्ट्रीय स्तर के शिखर को छू सकती हैं। आपको बता दें कि उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 18,000 फीट ऊंचे माउंट बीसी रॉय शिखर पर तिरंगा फहराकर हिमाचल का नाम पूरे देश में रोशन किया था। उनके इस जज्बे, नेतृत्व क्षमता और अटूट समर्पण की सैन्य अधिकारियों और प्रशासनिक स्तर पर भी सराहना की गई थी। तलवाड़ा से बद्दी जा रही एचआरटीसी बस में अचानक लगी आग, यात्रियों में मचा हड़कंप। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चलती एचआरटीसी बस में अचानक आग लग गई। यह बस तलवाड़ा से वाया चिंतपूर्णी ऊना होते हुए नालागढ़ बद्दी की ओर जा रही थी।
हालांकि बस चालक की मुस्तैदी और सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जानकारी के मुताबिक यह घटना उस समय पेश आई जब एचआरटीसी की यह बस ऊना शहर में स्थित कैनरा बैंक के समीप पहुंची थी। इसी दौरान बस के इंजन और गियर बॉक्स के पास से अचानक धुआं निकलना शुरू हो गया था। जिस वक्त यह तकनीकी खराबी आई उस समय बस के भीतर करीब 12 यात्री सवार थे। चलती गाड़ी में धुआं देखकर यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। वहीं चालक संदीप कुमार ने तत्काल बस को सड़क किनारे खड़ा किया और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। चालक द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से इंजन में भड़की आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। इसके चलते आग बस के बाकी हिस्सों और सीटों तक नहीं फैल सकी। हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। नकाबपोश हमलावरों ने सिर पर मारी थी गोलियां। शिमला के सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की संचालिका मनीषा मित्तल हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार दोनों शूटरों को अदालत ने 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। उधर मामले में अब वारदात के दौरान का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें नकाबपोश हमलावर अचानक मनीषा पर गोलियां चलाते दिख रहे हैं। जानकारी के अनुसार हमलावरों ने मनीषा के सिर पर 3 गोलियां मारी। 2 गोलियां सिर के आर पार हो गई, जबकि एक गोली पोस्टमार्टम के दौरान सिर के भीतर से बरामद की गई। पुलिस ने घटनास्थल से गोली के खोल भी बरामद किए थे। वारदात को अंजाम देने के बाद शूटर मौके से फरार हो गए थे। आपको बता दें कि पुलिस ने सोमवार को हरियाणा के रोहतक से आशीष अहलावत उम्र 22 वर्षीय निवासी ग्राम दुजाना जिला झज्जर और दीपक उम्र 25 वर्षीय निवासी सुनारिया खुर्द तहसील एवं जिला रोहतक हरियाणा को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ इससे पहले भी अवैध वसूली और आर्म्स एक्ट समेत आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में पुलिस इस मामले को सुपारी किलिंग और आपसी रंजिश से जोड़कर देख रही है। विक्रमादित्य सिंह के विभाग का बढ़ेगा दायरा। सड़कों पुलों के अलावा बांध बड़ी परियोजनाओं का भी करेगा निर्माण। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में तेज तर्रार मंत्री विक्रमादित्य सिंह के विभाग की भूमिका बदलने वाली है। विक्रमादित्य सिंह के लोक निर्माण विभाग अब तक मुख्य रूप से सड़कें, पुल और भवन निर्माण तक सीमित रहने वाला विभाग था, जो भविष्य में बांधों और अन्य महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के निर्माण में भी सक्रिय भागीदारी निभाएगा। इससे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। शिमला के पीटर हाफ में आयोजित नॉर्दर्न जोन काउंसिल की बैठक के दौरान प्रदेश सरकार ने विकास के नए विजन को सामने रखते हुए संकेत दिए कि लोक निर्माण विभाग को अधिक व्यापक और तकनीकी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। लोक निर्माण विभाग से जुड़े मामलों को लेकर प्रदेश सरकार का फोकस अब केवल सड़क संपर्क तक सीमित नहीं है। सरकार चाहती है कि विभाग बड़े स्तर की विकास परियोजनाओं में भी अपनी विशेषज्ञता विकसित करे। इसी दिशा में भविष्य में जल संसाधन, बांध निर्माण और अन्य रणनीतिक परियोजना में विभाग की भूमिका बढ़ाई जा सकती है। सरकार का मानना है कि प्रदेश के पास इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव है, जिसका उपयोग बड़े बुनियादी ढांचा विकास कार्यों में किया जा सकता है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।